हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ सी शोभित केसरवानी। आज की वीडियो है कि अगर आपको अपने सेविंग बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए तो आप वीडियो को देखिए ध्यान से। ठीक है। कैसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है? देखिए, सेविंग बैंक में आपके पैसे पड़े हो, लेट सपोज कि 4 लाख रुपीज पड़ा हुआ है। ठीक है। तो अगर आप सेविंग बैंक में ही पैसे रखे रहेंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट सेविंग का मिलेगा। एफडी आप करा नहीं सकते हो कि लेट सपोज कि अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप चाहते हो कि भाई एफडी नहीं करा सकते क्योंकि 2 महीने बाद हमको निकालना है या कहीं यूज करना है। ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या है कि आप एफडी नहीं करा सकते, अदरवाइज आपको एफडी का रेट मिलता। तो एक बीच की सिचुएशन एक ऐसी आती है कि जैसे कि हम चाहते हैं कि मेरा पैसा इंटरेस्ट रेट में ज्यादा मिले, तो उसके लिए एक फैसिलिटी होती है ऑटो स्वीप एफडी। ऑटो स्वीप एफडी क्या होती है, कैसे वर्क करती है कि जैसे लेट सपोज कि आपके बैंक में आपके पैसे, आप पास 4 लाख रुपए सेविंग में पड़े हुए हैं। आपके बैंक में ऐसी फैसिलिटी है कि 50,000 रुपीज से ऊपर आप ऑटो स्वीप एफडी की फैसिलिटी ले सकते हैं। जैसे ही आपका बैलेंस 50,000 रुपीज से ऊपर जाएगा तो एक पर्टिकुलर अमाउंट की 10,000 या 25,000 की एफडी, जैसे आप उसमें बैंक को इंस्ट्रक्ट करोगे उस मल्टीपल्स पे वो एफडी बन जाएगी। लेट सपोज कि आपकी 4 लाख रुपए की आपकी सेविंग पड़ा हुआ है, आपने कहा भाई 50,000 रुपीज से ऊपर जितना भी पैसा मेरे सेविंग में हो वो ऑटोमेटिक एफडी ऑटो स्वीप फैसिलिटी के थ्रू बन जाए। ठीक है। तो आपके 50,000 रुपए सेविंग पड़े हुए जिसमें सेविंग का इंटरेस्ट मिलेगा, और जिसके ऊपर जो एफडी बन गई, ऑटो स्वीप एफडी बन गई, उसमें आपको एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस बैंक को नहीं पे करने हैं, और आपके जो आइडल फंड्स पड़े हुए हैं आपको लेट सपोज कि 2 महीने 4 महीने बाद यूज भी करना है, तो आपकी ऑटो स्विप एफडी रहेगी। जब आप चाहोगे तब आप वो ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगी, मतलब उसको ब्रेक कराने के लिए भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ेगा। लेट सपोज कि आपके पास 4 लाख रुपए थे, आपने कहा कि मैंने एफडी आज कराई, उसके बाद कल भी आप चाहो तो किसी को 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने, तो आप 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दोगे, ऑटोमेटिक वो एफडी ब्रेक हो जाएगी, और उसके बाद आपको जहां पेमेंट करना होगा वहां पेमेंट आपको चला जाएगा। ठीक है। आपका फायदा क्या होगा कि मान लो 15 दिन या 20 दिन भी अगर आपके पास वो पैसा एफडी में पड़ा रह गया है एज ऑटो स्वीप एफडी में, तो उसका आपको इंटरेस्ट रेट आपको एफडी का मिलेगा। तो बेनिफिशियल है। ठीक है। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट ना मिलके आपको एफडी का मिल रहा है, और ये ऑटोमेटिक बेसिस पे बनती रहती है। इंस्ट्रक्शन एक बार देना है, वो ऑल टाइम चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बार एफडी बन गई थी फिर ब्रेक हो गई तो दोबारा आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि सर मेरे बैंक में, सर मेरे अकाउंट में ये ऑटो स्वीप एफडी आप फिर से एक्टिवेट कर दो। एक बार इंस्ट्रक्शन देना है, ऑल टाइम चलता रहेगा। बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो सेविंग पैसे रखे रहते हैं, इंटरेस्ट रेट उनको सेविंग का मिल रहा होता है, वो इस फैसिलिटी को यूज करके अपना इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है और लिक्विडिटी सेविंग की तरह ही रहेगी, मतलब जब चाहे पैसा निकाल लो। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे कि नई वीडियोस की। थैंक यू सो मच।